के अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है, अर्थात अपने पाथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश से विचलन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हुई। कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं, कुछ उदाहरण द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को बताया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ पर विस्थापित मतलब कुछ वह जो तल है वह वास्तविक जितना गहरा है उतना न मालूम हो, कुछ कम गहरा मालूम पड़ता है। पता चलता है कि जो स्विमिंग पूल का धरातल है, पेंदा है, वह हमको उठा हुआ कुछ मालूम पड़ता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु जैसे पेंसिल है, सिक्का है आदि हमें कुछ ऊपर मालूम पड़ता है। अगर सीधा पेंसिल उसमें ऐसे तिरछा डाल दें तो पेंसिल क्या होता है, कुछ टेढ़ा मालूम पड़ता है। कांच के गिलास में नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। जैसे कांच के गिलास, शीशा के गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें एक नींबू डाल दीजिए तो बाहर से देखेंगे तो आपको नींबू वास्तविकता से कुछ बड़ा दिखाई देता है। कागज़ पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कागज़ पे कोई चीज़ लिख लीजिए, उस पर कोई शीशे का टुकड़ा यानी ग्लास स्लैब मैंने कांच का गुटका रख दीजिए, ऊपर से देखेंगे तो वह आपको लगेगा कि कुछ ऊपर उठा हुआ है। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इस सब के पीछे जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन ही है। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन अब सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैं पुनः एक बार उस पर बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित जब भी कोई बात आपको सीधे समझना चाहिए कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, फैक्ट्स प्रयुक्त होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें एक चीज़ आता है सघन और दूसरा का टर्म्स आता है विरल। तो सघन और विरल के बारे में जानते हैं। विरल मतलब बिखराव, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हुआ। सघन मतलब घना से है। तो वह माध्यम जो घना होता है उसे सघन कहेंगे। जो बिखरा हुआ है यानी विरल, जैसे यह एक सापेक्ष अध्ययन है। जैसे हवा जो है पानी के सापेक्ष विरल माध्यम है। कांच जो है जल के सापेक्ष सघन माध्यम है। कांच के सापेक्ष जल विरल माध्यम है। तो एक सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन है। इस आधार पर अब हम लोग अपवर्तन की परिभाषा बनाएंगे। तो इस आधार पर जो परिभाषा होगा वह इस प्रकार है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आइए हम चित्र द्वारा इसे समझते हैं। जैसे देखिए, यह कोई हमारे पास इंट्रा सरफेस है, अंतरा पृष्ठ है, नीचे हमारा ये जल है, या नीचे जो है, नीचे का माध्यम जो है जल है, ऊपर वायु है, ऊपर वायु है और नीचे यह जल है। यानी यह माध्यम विरल हुआ और यह माध्यम सघन हुआ, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2। तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर आएगी तो इस पर हम अभिलंब एक खींच लेंगे। अब ये क्या होगी, सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए, ये वास्तविक रास्ता तो इसका यह हुआ, लेकिन इस रास्ते न जाके यह थोड़ा झुक जा रही है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में
होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह सदैव एक स्थिरांक होता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अर्थात प्रथम माध्यम में जो आपतन कोण है उसका साइन माने जया, हिंदी में उसे जया कहते हैं। साइन आई और साइन आर का अनुपात ही ये क्या होगा, स्थिरांक होगा। इसे ही हम लोग अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्नेल का नियम है, क्योंकि इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे कि ये जो स्थिरांक है वह एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। n की जो परिभाषा होगी, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से n बराबर माध्यम 1 में v1/v2 n21 माने माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक है। आइए अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करने के लिए हम लोग सदैव निर्वात या y में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का तुलना के द्वारा करते हैं। अतः हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कह सकते हैं कि किसी प्रकाश किरण की निर्वात या y में चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग n=c/v से लिखते हैं, जहाँ c है यह प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। साथियों, आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।